हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स आइलैंड में। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि द्विघाती सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसे हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आखिर बना कैसे है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो फॉर्म होते हैं वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म का होता है, जहाँ पे ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू ज़ीरो होगी तो ये सारा टर्म ज़ीरो हो जाएगा और हमें फाइनली ये वैल्यू मिलेगी जो एक लीनियर इक्वेशन होगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, वो एक रैखिक समीकरण हो जाएगी। तो चलिए डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म का होता है। अब हम इन सारे टर्म को जो है ए से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट जो है ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस सेकेंड जो है बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू ज़ीरो। सारे को मैंने जो है ए से डिवाइड किया है। अब यहाँ पे हम ए से डिवाइड करने के बाद की वैल्यू लिखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू कैंसिल होकर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए हमें मिलेंगे। उसके बाद हम जो है यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म यहाँ पे हम लोग जनरेट करेंगे कि ये दोनों वैल्यू मिल के जो है ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का जो है फॉर्म जनरेट करे। तो यहाँ पे हम इसे ए की वैल्यू लेते हैं, एक्स स्क्वायर है तो ए की वैल्यू अगर हम एक्स लेते हैं और उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएंगे। ए स्क्वायर के बाद प्लस 2ab होती है, यहाँ पे हम ए प्लस बी की होल स्क्वायर का टर्म जनरेट कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें 2ab की वैल्यू इस तरह से यहाँ पे पुट करनी है ताकि ये टर्म हमें मिल सके। तो चलिए 2ab का फॉर्म लिखते हैं, 2 इंटू ए की वैल्यू मैंने x लिया है तो x इंटू बी की वैल्यू हमें ऐसी वैल्यू लेनी होगी ताकि ये तीनों सॉल्व होके हमें b बाई ए इंटू एक्स मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x आ चुकी है। अब हमें b बाई ए की ज़रूरत है तो b बाई ए हमें चाहिए और साथ ही इस 2 को हमें हटाना है तो नीचे हमें 2 भी चाहिए। अगर इस तीनों वैल्यू को हम अगर सॉल्व करके देखें तो 2 कैंसिल हो जाएगी और फाइनली हमें b बाई ए इंटू एक्स मिलेंगे, b बाई ए इंटू एक्स मिल जाएंगे। तो ये हमारी जो है ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, यानी यहाँ जो है 2ab के फॉर्म में मैंने लिख लिया है। अब हम प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बनाएंगे प्लस b की वैल्यू हमने ये लिया है तो यहाँ पे बी स्क्वायर हम b बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे। और हमें पता है कि ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलने वाले हैं, इन तीनों टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे तो ये मिलने वाले हैं। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा टर्म ये आया है इसके हम एक माइनस में वैल्यू लेंगे ताकि ये दोनों जो है फाइनली यहाँ से हम कैंसिल कर ले। तो ये वैल्यू इसके इक्वल, ये वैल्यू इसके इक्वल, और ये जो लास्ट की जो c बाई ए है उसे भी हम यहाँ लिख लेंगे। अब फाइनली हम इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये दोनों टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी और फाइनली ये वैल्यू ये वैल्यू हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसा मैंने यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जनरेट करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म मैंने लिया है क्योंकि डेरिवेशन में इसका इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो टर्म हैं वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर देंगे, जहाँ पे ए की वैल्यू x प्लस बी की वैल्यू ये है b बाई 2a, इसका जो है होल स्क्वायर देगी और फाइनली हमें ये टर्म मिलेंगे माइनस
बी बाई 2a का स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब हम जो है ये दोनों टर्म को इधर कर लेंगे, इस टर्म को यहीं पे लिखेंगे, होल स्क्वायर इक्वल टू ये टर्म जो माइनस वाले इधर आएंगे तो ये टर्म जो है प्लस में हो जाएंगे, और स्क्वायर करेंगे तो ये बी स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4a स्क्वायर हो जाएंगे प्लस में, और ये टर्म इधर आएगी तो माइनस में c बाई ए हो जाएगी। अब हम यहाँ पे इधर हमें कुछ अभी नहीं करनी है तो इसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और इधर हम एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो ये वैल्यू ही एलसीएम होगी 4a स्क्वायर, यहाँ पे दोनों सेम वैल्यू है तो एक बार में डिवाइड होगी, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ही होगी, माइनस यहाँ से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगी, यानी हमें यहाँ पे 4a मिलेंगे, और 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac हो जाएगी। अब जो है इस स्क्वायर को हमें जो है इधर भेजना है, तो हमें पता है कि जब हम स्क्वायर वाले टर्म को LHS से RHS की तरफ भेजेंगे तो वो स्क्वायर रूट हो जाती है, तो ये इधर आके स्क्वायर रूट बनाएगी, तो हमें फाइनली मिलेंगे x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगी। अब जो हमें इधर सॉल्व करनी है, इधर हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हम जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है ऊपर में दोनों पे रूट ले लेते हैं या डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी वैल्यू रूट में है, जैसे कि अगर √4 है तो हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू होगी प्लस माइनस 2 दोनों होगी। -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 होगी, और +2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 होगी। तो यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस दोनों में, और ये इसका तो रूट सॉल्व होगा नहीं, तो ये टर्म जो है रूट में ही रहेगी प्लस माइनस में, और डिवाइडेड बाई ये इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और a का स्क्वायर रूट a मिलेंगे हमें। अब जो है ये जो प्लस b बाई 2a है, इसे हम इधर भेजते हैं तो ये प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो x इक्वल टू हो जाएंगे, पहले इसी टर्म को लिख लेते हैं, तो ये इधर आके माइनस b बाई 2a हो जाएगी, और ये जो है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a यहाँ पे मिलेगी हमें। अब जो है अब यहाँ पे एलसीएम करके हम लोग दोनों टर्म को एक साथ कर लेंगे। यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव होगा, यानी कि रेशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन एडिशन होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर भी वैल्यू सेम ही रहेगी। ये माइनस में b और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब यहाँ पे ये जो टर्म आई है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस टर्म को जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस टर्म को जो है यहाँ पे d लिया जाता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकर। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट d, जहाँ पे d की वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यानी वो डिस्क्रिमिनेंट होती है, यानी कि विविक्तकर बाई 2a। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है और ये भी क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो दोनों में से आप जिसे यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, जहाँ पे d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो ये था हमारे डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं वो
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a का फॉर्म का होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।